वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 31 सॉल्व करेंगे जो 23 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके कमेंट्स ऑफ होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके वहाँ बता सकते हैं। मैं इसी से रिलेटेड एक पोस्ट वहाँ डाल दूँगी। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में हमें। द स्कॉलर्स मदर टंग एडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज़। फिर से आपको अकबर और बीरबल की कहानी दी हुई है। एक पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 7 फरवरी को जो आपकी गतिविधि पत्रक आया था उसमें हमने यही पढ़ा था। अकबर बीरबल के बारे में ही एक स्टोरी दी हुई थी, एक आपको अपनी तरफ से सुनानी थी। हमने 2 स्टोरियाँ पढ़ी थी, तब हमने हिंदी में की थी, है ना। अब की बार हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्या दी हुई है स्टोरी? रीड द स्टोरी, नाउ लिसन टू इट थ्रू द QR कोड गिवन। आप खुद से रीड कर सकते हो। अगर आपको खुद से रीड नहीं करनी तो यहाँ ये QR कोड दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में इस बार एक वीडियो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको प्ले करके सुन सकते हो। जो आपको स्कूल से PDF मिली है उस PDF में इस QR कोड वाली जगह पर जब आप क्लिक करोगे तो पूरी ये स्टोरी सुन सकते हो। मैं आपको समझा देती हूँ क्या दिया हुआ है स्टोरी के अंदर। 1 बाय 1 हम देखते चलेंगे जो जो पिक्चर दी हुई है साथ में क्या बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट पिक्चर ये दिखाई हुई है, ये कोई आदमी दिखाया हुआ है। ये कौन है? अ लर्न्ड स्कॉलर। अ लर्न्ड स्कॉलर वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। लर्न स्कॉलर किसे बोलते हैं? जो काफ़ी विद्वान होता है, काफ़ी पढ़ा लिखा स्कॉलर था ये। तो काफ़ी पढ़ा लिखा था ये आदमी। और ये कहाँ आया? एक बार अकबर के दरबार में। कोर्ट मतलब दरबार में, ये अकबर का दरबार है, सारे दरबारी बैठे हुए हैं, यहाँ ये विद्वान आया। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस। वो राजा को बोलता है, किंग अकबर को, और जो जितने भी दरबारी थे वहाँ उनको भी बताता है। क्या बताता है? कि उसने बहुत सारी भाषाओं के ऊपर उसकी मास्टरी है, बहुत सारी भाषाओं को वो जानता है। मतलब बहुत तरह की नॉलेज है उसको, अलग अलग भाषाओं की। आगे देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है। द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो ये स्कॉलर था, ये जो विद्वान आया था दरबार के अंदर, ये बहुत सारी भाषाओं को बोल लेता था और बहुत ही आसानी से बोल लेता था। फ्लुएंटली का मतलब बहुत ईजिली बोल लेता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसको अलग अलग भाषाओं में बात करने में। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वट हिज मदर टंग वॉज। और कोई इतना फ्लुएंट था, इतना ईजिली बोल पा रहा था हर भाषा को कि कोई बता ही नहीं पा रहा था एक्चुअल में इसकी मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है। मदर टंग लैंग्वेज कौन सी होती है? मातृभाषा। पिछली कई वर्कशीट आपकी इसी टॉपिक पर आ रही हैं, मातृभाषा के ऊपर, कि हम सब की अलग अलग मातृभाषा होती है। जैसे स्कूल में तो हमें हिंदी या इंग्लिश में बात करने को कहा जाता है, बट फिर भी हम लोग घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो वहाँ हिंदी और इंग्लिश के अलावा अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पंजाबी अपनी अलग भाषा यूज़ करते हैं, जो गुजरात साइड के होते हैं गुजराती, उनकी अलग लैंग्वेज होती है ना। ऐसे ही उसकी मदर टंग क्या है कोई बता नहीं पा रहा था। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उसने सबको चैलेंज किया, जितने भी कोर्ट दरबार के अंदर जितने भी लोग थे सबको चैलेंज किया। क्या कहा? कि कोई बता सकता है कि मेरी मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है? मैं तो सारी भाषाओं में इतनी आसानी से बात कर लेता हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान है, हर भाषा के बारे में मुझे सब कुछ पता है, और कोई बता ही नहीं सकता है। बता के दिखाओ भाई मेरी कौन सी असली में मदर टंग लैंग्वेज है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। When everyone failed, the challenge was taken up by the बीरबल। अब इसको कोई नहीं पहचान पा रहा था इसकी मदर टंग लैंग्वेज क्या है, इसकी मातृभाषा क्या है, तो किसने चैलेंज स्वीकार किया? बीरबल ने। That night, बीरबल went quietly to the scholar's room when he was asleep। उस रात बीरबल क्वाइटली का मतलब बिल्कुल चुपचाप बिना आवाज़ करे धीरे धीरे कहाँ गया? स्कॉलर के रूम में, जहाँ ये विद्वान रुका हुआ था उस कमरे में गया। जब ये विद्वान सो रहा था उस टाइम पर गया। क्यों गया? यही पता करने के लिए कि जो चैलेंज इसने स्वीकार किया है बीरबल ने,
मैं पता लगा कर रहूँगा इसकी मातृभाषा क्या है। जो ये विद्वान आया हुआ है वही पता करने के लिए गया था। तो वहाँ जाकर क्या किया रूम में, ही विस्पर्ड इनटू द स्कॉलर्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर। विस्पर्ड मतलब कान में फुसफुस करके कुछ धीरे से बोला उस विद्वान के जब वो सो रहा था। और टिकल्ड का मतलब गुदगुदी करी, विद अ फेदर। फेदर क्या होता है, पंख। एक पंख के साथ उसको गुदगुदी करने लगा। अब ये स्कॉलर डर गया एकदम। द स्कॉलर हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। और स्कॉलर हाफ अवेक मतलब थोड़ा बहुत जगह, जैसे कई बार होता नहीं है डर जाते हैं एकदम, और वो चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया, कुछ उसने शब्द बोले अपनी मदर टंग लैंग्वेज के अंदर, कुछ वर्ड्स बोले। आगे क्या लिखा हुआ है, बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द स्कॉलर्स मदर टंग वाज तेलुगु। बीरबल अगले दिन दरबार में आया और सबको बताया कि जो ये स्कॉलर आया हुआ है, ये विद्वान जो आया हुआ है, इसकी मदर टंग लैंग्वेज, इसकी मातृभाषा कौन सी है, तेलुगु है। द स्कॉलर वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। स्कॉलर सरप्राइज्ड भी था, हैरान भी था कि इसको कैसे पता चल गया, और उसने मान भी ली सच्चाई, हाँ कि सही कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा है, ये सही कह रहा है, मेरी मदर टंग लैंग्वेज तेलुगु ही है। आगे क्या लिखा हुआ है, देन किंग अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। ये यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है कि अकबर पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल तुमने कैसे पता लगाया सच्चाई का, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तेलुगु है इसकी मदर टंग लैंग्वेज, जो ये विद्वान यहाँ आया हुआ है। तो बीरबल क्या जवाब देता है, बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। बीरबल यही उत्तर देता है कि जब भी मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले इंसान कौन सी भाषा में बोलता है, जो उसकी मदर टंग लैंग्वेज होती है। He also told the king how he had gone to the scholar's room at night to find out the truth। और वो साथ में किंग को ये भी बताता है बीरबल कि कैसे वो रात को इस स्कॉलर के कमरे में गया था सच्चाई का पता करने के लिए। अब ये हमने सबसे पहली जो आपकी मातृभाषा की आई थी एक्टिविटी शीट गतिविधि पत्रक, उसमें भी पढ़ा था ना, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम गिरते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो इंग्लिश या हिंदी, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में आ या ओ नो ऐसे आएगा, हो सकता है आप उर्दू में कोई वर्ड बोलो, पंजाबी में कोई वर्ड बोलो, अपनी मदर टंग लैंग्वेज निकलेगी वहाँ उस टाइम पे हमारे मुँह से। वही आइडिया इसने अपनाया उसकी मदर टंग लैंग्वेज पता करने का। अब आगे देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या दी हुई है, फाइंड आउट एंड डू एज डायरेक्टेड। ये नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं। फर्स्ट क्या है, वेयर इज तेलुगु स्पोकन, इट इज़ मदर टंग ऑफ डैश। तेलुगु कहाँ बोली जाती है, जैसे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर एरिया वाइज भी कह सकते हो आप कि साउथ साइड में अलग लैंग्वेज होती है, नॉर्थ साइड में अलग लैंग्वेज होती है, फिर स्टेट वाइज भी डिफरेंस है, और एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग आपको मिल जाएंगे, है ना। अब तेलुगु मेनली किस साइड बोली जाती है, तेलुगु मेनली इंडिया में नीचे साउथर्न पार्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही बोली जाती है। तो इट इज़ मदर टंग ऑफ कहाँ की है ये, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आप इसके आंसर में ये लिख देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर मदर टंग, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग। ये क्वेश्चन हम पिछली कई वर्कशीट से पढ़ रहे हैं, हर वर्कशीट में यही क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी मातृभाषा क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है ना। और हमने ये भी देखा हर बच्चे की सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। कोई पंजाबी यूज़ करता है, कोई उर्दू यूज़ करता है, कोई बंगाली यूज़ करेगा, कोई गढ़वाली यूज़ करेगा। जहाँ से उनके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, उसके माता पिता जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वही उनकी मदर टंग होती है, मातृभाषा। तो आपकी जो भी मदर टंग है आप पहले तो वो बताएंगे, फिर उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। जैसे मैं यहाँ हिंदी लिख रही हूँ कि हिंदी इज़ माई मदर टंग, और मदर टंग को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी ड्रॉज मच ऑफ इट्स वोकेबलरी फ्रॉम संस्कृत, कि ज़्यादातर जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत से। हिंदी इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और हिंदी को कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, देवनागरी में, लिपि जो होती है। ऐसे ही अगर आपकी कोई और मदर टंग है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग, कि आप अपनी मातृभाषा में जब भी किसी से मिलते हो तो कैसे ग्रीट करते हो।
इंग्लिश में जैसे हम सबसे पहले किसी से मिलेंगे हेलो वर्ड यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही हिंदी में क्या बोलते हैं, नमस्ते, नमस्कार, ऐसे बोलते हैं। हो सकता है कोई और, आप अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो आपको पता होगा अय्यर उसमें कैसे बोलता है, कई बार बोलता है ना वणक्कम वणक्कम, उनका तरीका है वो बोलने का। ऐसे ही आपको आपकी मदर टंग लैंग्वेज में कोई सत श्री अकाल बोलेगा, कोई अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, जो भी आपकी मदर टंग लैंग्वेज है आप उसमें ग्रीट कैसे करते हो किसी से मिलते ही, आप वो लिखोगे कि हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में ये बोलते हैं, पंजाबी में ये बोल देते हैं, उर्दू में ये बोल देते हैं, तमिल में ये बोल देते हैं। जो भी आपकी मदर टंग लैंग्वेज हो आपको पता होगा आप ग्रीटिंग कैसे करते हो, वही वर्ड लिखें। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, लाइक फेदर इज कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। आपको इस कहानी से कोई भी 2 चीज़ें लेनी है, कोई भी 2 चीज़ लोगे और फिर उनको आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं वो लिख के बताओगे। जैसे इन्होंने एक चीज़ ली, फेदर लिया, फेदर का मतलब क्या होता है, पंख होता है, हिंदी में उसको पर बोल देते हैं या पंख बोल देते हैं। ऐसे ही आपको कोई और 2 चीज़ें उठानी है। अब इस पूरी कहानी के अंदर मुझे ऐसी कोई खास चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही हैं, तो मैं 2 थिंग्स ना लेकर 2 वर्ड्स ले रही हूँ, 2 शब्द ले रही हूँ। चीज़ तो नहीं कहेंगे हम उन्हें, 2 शब्द ले रही हूँ। कौन कौन से शब्द और उनको हिंदी में क्या कहते हैं। मदर इज कॉल्ड माँ, माँ कहते हैं ना, मदर टंग कई बार ये वर्ड यूज हुआ इस कहानी के अंदर। तो मदर को क्या कहते हैं हिंदी में, माँ, और डिफ़िकल्टी को क्या कहते हैं, कठिनाई, हिंदी के अंदर। ऐसे ही अगर आपकी मदर टंग लैंग्वेज पंजाबी हो तो पंजाबी में माँ को बेबे कहते हैं शायद, है ना, सीरियल्स वगैरह में बेबे ही सुना है मैंने उनको बोलते हुए। और डिफ़िकल्ट को कुछ और बोलते होंगे। अब कई लोग माँ, बेबे, अम्मी ऐसे अलग अलग यूज़ करते हैं, सेम वर्ड है बट उसको अलग अलग बोला जाता है। आपकी मदर टंग में जो भी बोलते हैं आप वही लिखें। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। आपको और कहानियाँ पता करनी है अकबर और बीरबल की, बहुत सारी कहानियाँ हैं अकबर और बीरबल की, आपको और पता करनी है और फिर वो पढ़कर सुनानी है। किनको, अपने माता पिता को, पेरेंट्स को और सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होते हैं आपके भाई बहन वगैरह जो भी घर में है, उनको सुनानी है, लिखनी नहीं है, सिर्फ सुनानी है। एक तो अभी हमने इस वाली एक्टिविटी शीट में पढ़ी क्या, कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से पता लगाया, जो उनके यहाँ स्कॉलर आया हुआ था वो मदर टंग अपनी बता नहीं रहा था, कह रहा था मुझे सारी आती हैं सारी आती हैं, पर फिर भी बीरबल ने पता कर लिया था कि इसकी एक्चुअल में मदर टंग लैंग्वेज क्या है। और इसके अलावा कौन सी कहानी आप सुना सकते हो, पहले जो हमने पढ़ी थी हिंदी वाली वर्कशीट के अंदर जब आई थी कि एक लकड़ी को बिना काटे कैसे छोटा किया था बीरबल ने, वो वाली स्टोरी सुना सकते हो। या फिर उसी के अंदर एक और कहानी आपको सुनाई थी कि शहर के अंदर, उनके राज्य के अंदर टोटल कितने कौवे हैं, वो भी बीरबल ने अपनी समझदारी से जवाब दिया था अकबर को। ऐसे ही एक और 4th कहानी और मैं आपको सुना रही हूँ इंग्लिश में, 2 हमारी हिंदी की होगी, 2 अब ये इंग्लिश की हो जाएंगी अकबर बीरबल की कहानी। क्या कहानी है, Once upon a time, a clever man sold his well to a farmer. एक बार की बात है कि एक क्लेवर मैन, चालाक आदमी ने अपना कुआं, वेल किसको बोलते हैं, कुएं को बोलते हैं, वो बेच दिया। सोल्ड मीन्स बेच दिया, किसको, एक किसान को बेच दिया। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। The next day, when the farmer went to the well to fetch some water, the man said that he only sold the well and not its water. अगले दिन जब वो किसान उस कुएं के अंदर से पानी लेने गया, पानी भरने गया, तो वो चालाक आदमी क्या बोलता उसको कि मैंने तुझे सिर्फ कुआं बेचा था, जो इसके अंदर पानी है वो नहीं बेचा था। तो उसको पानी लेने से मना कर देता है। अब दुखी हो गया किसान। तो द फार्मर डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। एंड विद अ सैड हार्ट ही वेंट टू अकबर्स कोर्ट, और फिर दुखी दिल के साथ, दुखी मन के साथ वो कहाँ गया, अकबर के दरबार में। अकबर राजा था तो अकबर राजा के पास गया अपनी समस्या लेकर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने कुआं खरीदा था, अब वो कुएं का मालिक बोल रहा है कि उसने तो सिर्फ कुआं बेचा है, क्या करूं मैं। बीरबल वॉज टोल्ड टू टेक केयर ऑफ द केस, तो अकबर ने बीरबल को बोला, अकबर को पता था कि उनके दरबार में बीरबल ही ऐसे मसले सॉल्व करता है, तो उन्होंने बीरबल को बोला कि बीरबल तुम इस केस को देखो, क्या समस्या इनकी देखो, ढंग से समझो और क्या किया जाए बताओ फिर।
द फॉलोइंग डे द मैन हु सोल्ड द वेल अलोंग विद द फार्मर वॉज कॉल्ड टू द कोर्ट। अगले दिन, फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट ही डे, वो आदमी जिसने कुआं बेचा था, एक तो उसको और किसान को कहाँ बुलाया गया? दरबार में बुलाया गया, राजा के पास बुलाया गया, दोनों को। द क्लेवर मैन मेड द सेम स्टेटमेंट। अब दरबार में आ गया, वहां दरबारी हैं, राजा है, अकबर, राजा अकबर है, बीरबल है, सब है वहां। तो उस चालाक आदमी ने वहां भी वही बात बोली। क्या बात बोली? ही हैड सोल्ड हिज वेल नॉट द वाटर इन इट, कि उसने तो अपना कुआं बेचा है, उसका पानी कोई ना बेचा है उस आदमी किसान को। सेम ही बात वो फिर से बोला दरबार में आके। बीरबल सेड, माई फ्रेंड, इन दैट केस यू आइदर रिमूव योर वाटर फ्रॉम द वेल और पे टैक्स फॉर योर वाटर बिकॉज इट इज द फार्मर्स वेल। अब बीरबल समझदार था, बीरबल हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता था। अब भी उसने सॉल्यूशन निकाल लिया, उसको पता था या कि यही वाली बात बोलेगा, तो वो प्रिपेयर्ड था उसको जवाब देने के लिए। क्या जवाब दिया? फिर तो मेरे दोस्त एक काम करो, या तो उस कुएं के अंदर से अपना सारा पानी निकाल लो, जितना भी उस कुएं के अंदर पानी है, या फिर तुम किसान को टैक्स दो उस बात का कि भाई कुआं तो उस किसान का हो गया अब, और वो अपने कुएं के अंदर तेरा पानी रखे हुआ है, फ्री में तो नहीं रखेगा ना ऐसे किसी और का पानी, उसका टैक्स दो। आप किसी और के घर में जाके रहते हो, रेंट पर रहते हो, तो उसको रेंट देते हो, वैसे ही तुम्हें भी या तो भाई वो पानी रख रहा है अपने कुएं के अंदर, तो या तो उसको पैसे उस चीज के दो या फिर अपना सारा पानी निकाल लो। तो चालाक आदमी को भी समझ में आ गया कि मैं तो गलत कर रहा था। द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एज ही फेल्ट हेल्पलेस। फिर उस आदमी को भी समझ में आ गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने माफ़ी मांग ली सबसे कि वो गलत कर रहा था ऐसे किसान के साथ। उसने कुआं बेचने की बात और पानी बेचने की बात, ऐसे ज़्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, वो गलत कर रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, हेल्पलेस फील कर रहा था, उसने माफ़ी मांग ली। अब इससे मेन मोरल हमें क्या मिलता है? क्या मोरल है इस स्टोरी का? यही है कि अगर आप चीटिंग करोगे, आप कुछ गलत करोगे, तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। जो भी आप कर्म करते हो उसकी आपको फिर सज़ा मिलती है। इफ़ यू चीट यू विल पे फॉर योर डीड्स। यही हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलता है। अब 4 स्टोरी आपकी अकबर बीरबल वाली होगी, आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी चारों की चारों कहानियाँ। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ।